एंजल वन कंपनी है, उसका फ्यूचर आने वाले समय में बहुत अच्छा दिखता है। उसका सबसे बड़ा रीजन है यंग जनरेशन। आप देखिए, कोई भी लड़का या लड़की कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, उसकी पढ़ाई खत्म हो जाती है तो पहला काम करते हैं नौकरी ढूंढने का, दूसरा काम करते हैं लाइफ पार्टनर ढूंढने का, और दोनों के बीच में तीसरा काम आज के यंग जनरेशन करते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में स्टडी, एनालिसिस, यहाँ पे आके ऑप्शन ट्रेडिंग करना, यहाँ से पैसा कमाना, इंट्राडे ट्रेडिंग करना, पैसा कमाना। और कुछ ऐसा यंग जनरेशन है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं, वो डेली अच्छा स्टॉक की तलाश में रहते हैं, वो यूट्यूब पे सर्च करते हैं बेस्ट स्टॉक टू बाय नाउ। इसलिए आपको ये वीडियो देखना चाहिए। इसलिए आप खुद सोचिए, सब यंग जनरेशन स्टॉक मार्केट में काम करेगी, चाहे वो ऑप्शन ट्रेडिंग करेगी, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट, कोई भी काम करेगी तो एंजल वन कंपनी है, उसका प्लेटफॉर्म पे उसको आना पड़ेगा, वो बात पक्की है। अब आप सोचिए, यंग जनरेशन कोई भी ट्रेडिंग करती है, कोई भी इन्वेस्टमेंट करती है, उसको लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, उससे एंजल वन कंपनी को कुछ लेना देना नहीं है। एंजल वन कंपनी है वो तो डेली मुनाफे में रहने वाली है, डेली उसका मुनाफा बढ़ने वाला है। मेरे भाई, यह कंपनी का स्टॉक ने उसका इन्वेस्टर को लास्ट 3 वर्ष या 4 वर्ष में 12 गुना से ज्यादा का मुनाफा दिया था। छोटा मोटा मुनाफा नहीं था। उसका सीधा सा मतलब यह है, आज से 3-4 वर्ष पहले ये कंपनी का स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टर ने सिर्फ 1 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट किया होगा, कितना मुनाफा? डायरेक्ट 10 लाख, 11 लाख या 12 लाख तक का मुनाफा। वो छोटा मोटा मुनाफा नहीं है मेरे भाई। वो सब बात खत्म हो गई है। इन्वेस्टर ने शायद उसका प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, लेकिन आप ये कंपनी का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचते हो। ये कंपनी है वो आने वाले कुछ वर्षों के बाद या आने वाले कुछ दिनों के बाद किस तरीके से परफॉर्मेंस कर सकती है, वो बात आप जानने के लिए उत्सुक हो तो मैं आपको बता देता हूं। 2024 में एक कंपनी का स्टॉक ने उड़ान भरी थी, तो एक कंपनी का स्टॉक ने 3,800 रुपया का बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनाया था। उसके बाद एक कंपनी का स्टॉक ने 2024 में गिरावट की थी। नीचे गिरने के बाद एंजल वन कंपनी का स्टॉक 2000 पे आया था। उसके बाद फिर से एक कंपनी का स्टॉक ऊपर उड़ान भरता है। तो मैं पहले बता देता हूं, 2024 में एंजल वन कंपनी का स्टॉक ने 2000 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया था, 3800 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनाया था। उसके बाद आज तक एक कंपनी का स्टॉक 2000 से लेके 3800 के बीच में घूमता है। अभी के टाइम पे एक कंपनी का स्टॉक उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का गुलाम नहीं है। मैं आपको सही बात बता देता हूं। और यह कंपनी का स्टॉक उसका ऑपरेटर के इशारे पे नाचता नहीं है। यह कंपनी का स्टॉक उसकी खुद की मनमानी करता है, क्योंकि यह कंपनी का स्टॉक है, उसकी मार्केट कैप बहुत बड़ी है। 25,000 करोड़ से ज्यादा की मार्केट कैप है मेरे भाई। आपको मैं बता देता हूं, 2020 के पहले एक कंपनी की मार्केट कैप बहुत कम थी। कोरोना के टाइम के बाद लॉकडाउन लगा था, उसमें सब फ्री थे, सब यहाँ पे आके ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए लग गए थे। इसलिए ये कंपनी ने बहुत ज्यादा मुनाफा कमा लिया था। इसलिए ये कंपनी की मार्केट कैप अभी के टाइम पे 25,000 करोड़ से ज्यादा की मार्केट कैप है मेरे भाई। वो छोटी मोटी मार्केट कैप नहीं है, वो आपको पहले याद रखना चाहिए। लेकिन बात है यहाँ से पैसा कमाने की, यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो मुझे लगता है ये कंपनी का स्टॉक की प्राइस अभी के टाइम पे 2,750 रुपया पे है। आप देखिए, 2024 में ये कंपनी का स्टॉक ने नीचे गिरावट की थी। नीचे गिरावट करने के बाद 2000 तक आया था। तो ये कंपनी का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है, यहाँ से पैसा कमाना है। तो मुझे लगता है ये कंपनी का स्टॉक को और ज्यादा नीचे गिरावट करने का मौका देना चाहिए। ये कंपनी का स्टॉक नीचे गिरने के बाद 2000 से लेके 2200 के आसपास आता है, उसी टाइम पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बहुत बेहतरीन रणनीति के साथ ये कंपनी का स्टॉक उसका इन्वेस्टर को ज्यादा मुनाफा दे सकता है। मैं आपको पहले बता देता हूं। लेकिन मेरे भाई, ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ से मुनाफा मिलता है, अच्छा लगता है, अच्छी बात है, मुनाफा कमाना चाहिए मेरे भाई। क्योंकि पैसा कमाने के लिए तो सब इन्वेस्टर या ट्रेडर्स स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, लॉस करने के लिए काम नहीं करते हैं, सबको पता है। इसलिए कोई भी इन्वेस्टर ये कंपनी का स्टॉक नीचे गिरावट करता है, उसी टाइम पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करने के बाद तुरंत 2000 से नीचे स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसका रीजन ये है, आप मान लीजिए आपका डायरेक्शन सही हो जाता है तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, वो बात 100% पक्की है।
क्योंकि आप देखिए, कोई भी इन्वेस्टर एंजल वन कंपनी का स्टॉक में खरीदारी कब करेगा? ये कंपनी का स्टॉक नीचे गिरावट करेगा तब। नीचे गिरावट करने के बाद उसकी प्राइस 2000 के आसपास आती है, उसी टाइम पे इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करेगा। उसके बाद इन्वेस्टर का डायरेक्शन सही रहेगा तो ये कंपनी का स्टॉक ऊपर उड़ान भरेगा और उसका पहला टारगेट बनेगा 4000 रुपया पे। लेकिन मेरे भाई, ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे लॉस भी होता है। शायद आपका डायरेक्शन गलत हो जाता है, इन्वेस्टमेंट करने के बाद यह कंपनी का स्टॉक 2000 से और ज्यादा नीचे गिरावट करता है तो क्या होगा? आपको सिर्फ 1%, 2% या 3% तक ही लॉस होगा, उससे ज्यादा लॉस नहीं होगा। क्योंकि यह कंपनी का स्टॉक है, उसका 2000 रुपया पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है। यहां से यह कंपनी का स्टॉक क्या नीचे गिरावट कर सकता है? बहुत मुश्किल बात है मेरे भाई। यह कंपनी का स्टॉक उसका 2000 का सपोर्ट के साथ टकराने के बाद ऊपर उड़ान भर सकता है। लेकिन शायद आप मान लीजिए इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो लकी इन्वेस्टर नहीं है, उसका डायरेक्शन गलत हो जाता है तो ये कंपनी का स्टॉक नीचे गिरावट करेगा। डरने वाली बात नहीं है, बहुत कम लॉस होगा, सिर्फ 1%, 2% या 3% तक। क्योंकि नीचे स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इन्वेस्टर का डायरेक्शन सही रहेगा तो क्या होगा? इन्वेस्टर को बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा और यह कंपनी का स्टॉक में बहुत बड़ा उतार और चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इसलिए इन्वेस्टर का माइंड सेट अच्छा रखने के लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्क लेना नहीं है। इन्वेस्टर की मंथली इनकम है, उनमें से सिर्फ 1% से लेके मैक्सिमम 5% तक इन्वेस्टमेंट करना है मेरे भाई। आपको लगता होगा क्या इतना कम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? जी हाँ मेरे भाई, कम इन्वेस्टमेंट से बहुत ज्यादा पैसा कमाने की तलाश करनी चाहिए। वो तो स्मार्ट इन्वेस्टर है, बुद्धू इन्वेस्टर नहीं बनना चाहिए, स्मार्ट इन्वेस्टर बनना चाहिए। आप मान लीजिए आपकी मंथली इनकम है, उनमें से आप कैलकुलेशन करने के बाद सिर्फ 5% तक इन्वेस्टमेंट करोगे। उसके बाद एक कंपनी का स्टॉक रॉकेट बनेगा, मुनाफे के साथ उड़ान भरेगा, उसका आप इंतजार करोगे, आपका डायरेक्शन सही रहेगा तो क्या रहेगा? कम इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा कर दे सकता है और संभावना बहुत ज्यादा है। इसलिए तपस्वी इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के बाद 10 वर्ष, 15 वर्ष या उससे ज्यादा वर्षों के लिए वो इन्वेस्टमेंट को भूल जाएगा। तो 10 वर्ष या 15 वर्ष के बाद ये कंपनी का स्टॉक 2750 रुपया से ऊपर उड़ान भरने के बाद 15,000 तक जा सकता है, 20,000 तक जा सकता है और ये कंपनी का स्टॉक की प्राइस उससे बहुत ज्यादा भी बढ़ सकती है और संभावना बहुत ज्यादा है। लेकिन मेरे भाई, मैं आपको बता देता हूं, आप ये कंपनी का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचते हो तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको अपनी खुद की स्टडी करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका फाइनेंशियल एडवाइजर है, उसके साथ बातचीत करनी बहुत जरूरी है। क्योंकि यह वीडियो मैंने सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है। मैं कोई भी इन्वेस्टर या ट्रेडर्स को ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता। मैं आपको सही बात पहले बता देता हूं। इसलिए आप ये शैलेश मुखी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे भाई। बस आगे मैं ज्यादा आपको कुछ बोलने वाला नहीं हूं। धन्यवाद।